तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट लेग वर्कआउट। और हमारे साथ जो है पंकज जी हैं, इन्हें अपना वजन कम करना है और आज हम लोग कर रहे हैं लेग वर्कआउट। तो आज मैं बताऊँ आपको, आज संडे है। संडे के दिन हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, इसलिए आपको जिम खाली दिख रही होगी। लाइटें भी हम लोग बंद कर रखी है कि एक लाइट जला रहे हैं हम लोग। संडे के दिन स्पेशली हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें संडे के दिन भी जिम चाहिए। कौन कौन सी एक्सरसाइज आती हैं और किस एक्सरसाइज करने से किस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, वो आज हम लोग सीखेंगे। और ये बिगिनर है और बिगिनर के लिए भी इस वीडियो में बहुत हेल्प मिलेगी कि बिगिनर्स है तो हम कहाँ से स्टार्ट करें जिम में, कौन सी एक्सरसाइज पहले करें, कौन सी बाद में करें, कौन सी कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग। तो आज हम वीडियो में पूरी कंप्लीट लेग वर्कआउट में आपको बताने वाला हूँ कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग करेंगे वार्म अप, स्ट्रेच करेंगे लेग को ताकि हमारी बॉडी में इंजरी ना हो। डायरेक्ट आपको मशीन पे नहीं पहुंचना है, पहले वार्म अप कीजिए, स्ट्रेच कीजिए बॉडी को अच्छी तरह, अपने लेग्स में स्ट्रेच कीजिए, उसके बाद हम लोग मशीन पे पहुंचेंगे। चलिए सबसे पहले करते हैं स्ट्रेचिंग। इस तरह से आप स्ट्रेच करिए, बैठ के आप साइड से इस तरह से पैर फैला के यहाँ पकड़ सकते हैं। अब जो लोग बिगिनर है वो नहीं पकड़ पाएंगे, तो जितना आप झुक सके उतना झुकिए आप। दूसरा लेग आपको इस तरह झुकना है। अब काफी लोग टच नहीं कर पाएंगे तो आप ऐसे करिए, नॉर्मल ऐसे रहिए, जितना आप नीचे हो सके उतना हो जाएगा। अगर जो टच नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तरीका बता रहा हूँ। ऐसे पैर फैला के पैर का जो आगे का हिस्सा है इसको पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ के धीरे 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 ऊपर उठिए। ऐसे रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो पैर है पूरे खुले लगेंगे। इस तरह से करिए आप। वहां पीछे करके इस तरह से वहां कर लीजिए। अब जो लोग जंप नहीं कर पाएंगे तो वो इस तरह से कर सकते हैं, जो बिगिनर है स्टार्टिंग कर रहे हैं। और जो लोग थोड़े से थोड़ा टाइम हो गया, इनको 1 महीना हो गया है, तो इस तरह से धीरे धीरे ऐसे ऐसे जंप करके इस तरह कर सकते हैं ताकि लेग्स हमारे अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। ये आपको 3 सेट करना है इसके, कम से कम 20-20 के 3 सेट कर लीजिए आप। इनके 20 बार कर लीजिए, एक लेग से 20 बार, दूसरी लेग से 20 बार। तो इसके 3 बार करिए आप, 3 सेट करिए। दूसरी एक्सरसाइज, अभी हम लोग वार्म अप कर रहे हैं, मशीन पे हम लोग नहीं आए अभी। अब देखिए इस तरह कर लीजिए धीरे धीरे, क्योंकि आप बिगिनर हैं अभी, ज्यादा जंप कर नहीं पाएंगे। इस तरह करिए आप। जिन लोगों को इजी लग रहा है वो थोड़ा जंप कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से, हाँ, हाथ रख सकते हैं ऐसे ऐसे। ये भी आप 10 या 15 कर लीजिए, 3 सेट। पैर को स्विंग कीजिए फ्रंट पे, आगे पीछे, जितना पैर आपका स्विंग हो उतनी करिए, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना है। अब राइट लेग से साइड से स्विंग करेंगे। नॉर्मल धीरे धीरे, क्योंकि आप बिगिनर हैं, एकदम से आप अभी स्पीड में नहीं कर पाएंगे, आराम से चलिए। और अगर आपको लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा, थोड़ा स्पीड बढ़ानी चाहिए तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड बढ़ाइए। अभी सब वार्म अप चल रहा है हमारा। अगले एक्सरसाइज में क्या करेंगे? जंप। धीरे धीरे करिए, आराम से। साइड वाला भी कर सकते हैं। जंप करिए धीरे धीरे, थोड़ा चेंज करिए, ऐसे करिए जैसा कि हमारे बाबा रामदेव करते हैं। ऐसे थोड़ा रेस्ट लीजिए और पानी पी लीजिए। पानी बहुत जरूरी है। पैरों में गैप रखिए, कितना, लगभग इतना गैप आपको रखना है, ठीक है। अब बैठना कैसे है? जो बिगिनर है, अब जो बिगिनर है वो ऐसे बैठेंगे, ऐसे ऐसे नहीं बैठना है। कमर आपको ऐसी झुकानी नहीं है, कमर में पेन हो जाएगा। कमर आपको स्ट्रेट रखनी, ध्यान रखिए। ऐसे हाथ कर लीजिए, सीधे बैठना है। कहाँ तक? घुटने के लेवल तक बैठिए, बस फिर ऊपर जाइए। कमर देखिए, कमर एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे झुक के नहीं जाना है, ऐसे झुक के बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे करना है स्ट्रेट होके एकदम। सपोर्ट ले लीजिए दीवार का, चीज का, उसको पकड़ लीजिए, फिर नीचे आइए ऐसे। बस कमर आपको सीधी रखनी है। कोई भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करेंगे जिम में, आपकी कमर जो है स्ट्रेट होनी चाहिए। हम लोगों ने वार्म अप कर लिया है, स्ट्रेचिंग कर लिया है पूरी तरह से। अब पहली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं लेग की स्क्वाट। प्रणाम करके स्टार्ट कीजिए।
ठीक है, मशीनों की रिस्पेक्ट करिए, तभी आपका वजन कम होगा जो मसल आपको बनाने हैं। तो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। पैरों के नीचे आपके डंबल नहीं आने चाहिए, प्लेट्स नहीं आनी चाहिए, और जहाँ से आप डंबल्स प्लेट्स वगैरह उठाएं वहीं वापस। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, तो रिस्पेक्ट जरूर करिए वेट्स की, क्योंकि लोहे से आप खेल रहे हो, कोई हंसी मजाक नहीं है। अब पहला सेट हमारा ये खाली रॉड से करना है, ठीक है। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, एकदम से आपको हैवी लिफ्ट नहीं करना है, धीरे धीरे वेट बढ़ाएंगे। पहला सेट खाली रॉड से करेंगे। ग्रिप बना लीजिए अपनी, बराबर ग्रिप होनी चाहिए। कहाँ पे, ऐसा नहीं कि एक हाथ यहाँ जा रहा है एक हाथ यहाँ, ऐसे नहीं, बराबर ग्रिप बनाइए, पकड़िए अच्छे से, लिफ्ट करिए धीरे से और पीछे आइए। अब पैरों का गैप देख लीजिए पहले आप, इतना नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इतना गैप, मिनिमम इतना गैप होना चाहिए पैरों के बीच में, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि आपकी बैक स्ट्रेट हो, ऐसे झुक के नहीं आना है, नहीं तो आपकी कमर पे भी लोड पड़ेगा, आपकी गर्दन पे भी लोड पड़ेगा। कैसे आना है, जैसे आप अभी उठा बैठा कर रहे थे वैसे, नॉर्मल नीचे आना है, ऐसे बैक स्ट्रेट वापस जाना है। जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। स्पीड में नहीं करना है, स्लो स्लो नीचे जाइए फिर वापस आइए। कई लोग पूरा नीचे जाते हैं, बैठ जाते हैं पूरा, तो बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। ये नहीं करना है आपको। कितना जाना है, घुटने के लेवल तक, इतना बस, फिर वापस। कमर एकदम सीधी रखना है, ध्यान रखिएगा, और गैप करो थोड़ा सा, बस बस बस, चलो इजी, आराम से। हाँ, स्लो स्लो आएंगे, स्लो स्लो वापस जाएंगे। कमर स्ट्रेट रखो पंकज भाई, चलो। हाँ, हल्का सा बैंड हो बस चलेगा, लेकिन ज़्यादा बैंड नहीं होना चाहिए। इजी इजी, आराम से, जितना नीचे जा सके। देखिए कई लोग ज़्यादा मोटे हैं, वो लोग नीचे नहीं जा पाएंगे ज़्यादा, तो जितना आप जा पाएँ उतना नीचे आप जाइए। हाँ, जितना नीचे जाओ कोई जबरदस्ती नहीं है। अब देखिए दूसरा सेट है, हमने यहाँ पर 2.5 किलो वेट इंक्रीज किया है। नीचे बेंच लगा दिए ताकि सपोर्ट मिले, तो बेंच किससे भी कर सकते हैं। चलिए 1 2 3 10 11 15, बस। तो जो लोग ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हैं, वो बेंच या घर पे स्टूल हो या चेयर हो, उसका सपोर्ट ले सकते हैं। पहननी चाहिए। बेल्ट ज़रूरी है पहनना, क्योंकि आपकी कमर पे लोड पड़ता है। अब बेल्ट पहनने का तरीका भी देख लीजिए। ये कोई आपके फैशन वाली बेल्ट नहीं है कि आप सोचिए कि नॉर्मल पहन लें जैसे हम पैंट के साथ पहनते हैं। इसको आपने टाइट करना है, अच्छे से टाइट कर लीजिए। देखिए इतना टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो टाइट होनी चाहिए आपकी बेल्ट, ताकि आपको बैक में सपोर्ट मिले। अब अगली एक्सरसाइज हम लोग ये वाली करने वाले हैं। अब देखिए 3 वेरिएशन है, या तो सीधे पैर करके कर सकते हैं आप, या ऐसे पैर करके कर सकते हैं, या नॉर्मल ऐसे पैर करके कर सकते हैं। तीनों एक्सरसाइज का अलग अलग इफेक्ट आपकी बॉडी पे, लेग्स पे पड़ेगा। इनर थाई, आउटर थाई, अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं तो पूरे आपके पैर पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो नॉर्मल ऐसे करिए तो पूरे पैर पे आपके इससे इफेक्ट आएगा। इजी जाइए आराम से, पूरा नीचे नहीं आना एकदम से, आपको पूरा रखना नहीं है वेट, और पूरा वापस ऐसे भी नहीं होना है, पैर को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कितना, इतना आए फिर वापस गए, पैर एकदम सीधे नहीं करना है, इतना आएंगे फिर वापस इतना, फिर इतना, फिर इतना, मतलब बीच में रहना चाहिए। जब तक आपके माइंड का मसल से कनेक्शन नहीं होगा, आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, ध्यान आपका यही होना चाहिए। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, तो भी माइंड का मसल से कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी काम करते हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, उनके साथ मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो खाने का जो टेस्ट है वो हमको प्रॉपर नहीं मिल पाता, माइंड हमारा डाइवर्ट हो जाता। तो खाना खा रहे हैं तो प्रॉपर खाना खाइए, उस पर ध्यान आपका होना चाहिए। जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सारी चीज़ें छोड़ के इस पर फोकस करना है। अगली एक्सरसाइज यानी कि हमारी तीसरी एक्सरसाइज ये वाली, ये हमारे पैरों के आगे वाला जो हिस्सा होता है उसकी एक्सरसाइज है। आगे वाला हिस्सा उसकी एक्सरसाइज है। पैरों को नीचे फंसाएंगे, वेट एकदम कम, पहला सेट है इसलिए कम वेट से करेंगे, ज़्यादा वेट से नहीं। पैर फंसा के धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, एकदम से झटके से नहीं करना है, ऐसे आराम से, स्लो स्लो। 1 सेकंड का पॉज, वापस नीचे, फिर ऊपर गए, 1 सेकंड का पॉज, वापस नीचे, फिर ऊपर,
फिर नीचे। जितना स्लो आप करेंगे उतना आपके मसल को अटेंशन मिलेगा। 1 सेकंड का पॉज, फिर नीचे स्लो स्लो, फिर ऊपर आएंगे, 1 सेकंड का पॉज, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर आएंगे, 1 सेकंड का पॉज, फिर नीचे। तो बताओ, मेरे साथ जो कैमरामैन है हमारे आकाश भाई हैं, जो इस पूरे वीडियो को शूट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, तो इनको भी आप लोग देख लीजिए अच्छे से। हमारे आकाश भाई हैं, बढ़िया से बढ़िया एंगल से पूरी वीडियो की शूटिंग कर रहे हैं। अब चौथी एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, ये वाली। चलिए लेटिए आप। आपको उल्टा लेटना है और पैर अपने यहाँ फंसाने हैं, ठीक है। और इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। लेग कर्ल है, ये आपके पैर के पिछले वाले हिस्से की एक्सरसाइज है। इससे आपके लेग के जो पिछले वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर पंप होगा, यहाँ पर आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसकी एक्सरसाइज है पिछले हिस्से। ऐसे स्लो स्लो करना है आपको। अपनी 5वीं एक्सरसाइज देखिए कैसे परफॉर्म करेंगे। अपना आधा हिस्सा नीचे रखेंगे, आधा बेंच पे रखेंगे। चलिए, अब ये हिस्सा अपना, ये वाला हिस्सा आपको ऊपर उठाना है, जितना ऊपर आप उठा सकें। फिर उसको नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर उठाना है। 2 सेकंड रुकेंगे, 1 2, फिर नीचे जाएंगे धीरे धीरे, फिर ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे करना है, स्लो स्लो। 2 सेकंड का पॉज, फिर नीचे, फिर ऊपर। इससे क्या इफेक्ट होगा, इससे इस पार्ट में इफेक्ट होगा, यानी इतना पार्ट जो आपका है, आपका पीछे वाला हिस्सा और ये आगे वाला हिस्सा, यानी इतने पार्ट पे आपका इस पे इफेक्ट पड़ेगा। और बहुत ज़रूरी है, मेंस के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वाले हिस्से पे इफेक्ट पड़ने वाला है इस एक्सरसाइज। इसे हम कीगल भी कह सकते हैं। और हमारी आखिरी एक्सरसाइज जो है वो है सिंगल स्क्वाट। सिंगल स्क्वाट हम लोग करेंगे। वेट जो है 2.5 kg का लिया हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो ज़्यादा वेट उठा नहीं पाएंगे अभी, शायद उस पर हो भी ना। या तो वेट ले लीजिए 2.5 किलो के, या खाली हाथ करिए। खाली हाथ में करके दिखा रहा हूँ, फिर वेट लेके दिखाऊँ कैसे करनी है। अब जैसे खाली हाथ है, आप नॉर्मल ऐसे पैर आगे रखिए, ऐसे जाइए नीचे, फिर दूसरा पैर नीचे। बैलेंस करिए खुद को, क्योंकि आपके पैर डगमगाएंगे, क्योंकि काफ़ी एक्सरसाइज आपने कर ली है। पैर ऐसे नॉर्मल, हाथ फैला लीजिए ताकि आपकी बॉडी का बैलेंस बन जाए, इसलिए हाथ फैलाए गए हैं। ऐसे ले आके नीचे वेट ले लीजिए, थोड़ा सा गैप रखिए, ज़्यादा दूर भी नहीं करना है, पैर ज़्यादा पास भी नहीं रखना है। अपना गैप रख के पैर अपना आगे कीजिए और नीचे रखिए ऐसे। फिर आगे बढ़िए, बैलेंस करिए बॉडी को, क्योंकि बॉडी आपकी डगमगाएगी। आखिरी एक्सरसाइज है इसलिए। इस तरह से, फिर इस तरह से। इस पैर से 10 कीजिए, राइट पैर से 10 कर दीजिए और लेफ्ट पैर से 10 कर लीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट लेग वर्कआउट, जिसमें मैंने कम से कम 6 एक्सरसाइज आपको बताई हैं। एक्सरसाइज और भी हैं, लेकिन अभी 6 ही आपको शो की हैं। और जो बिगिनर हैं और यहाँ इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो अपनी लेग्स में ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल पाएगा उनको। ये भैया जो है पंकज भाई, इनको वजन कम करना है, इसलिए हम लोग संडे को स्पेशली आए हैं वीडियो शूट करने के लिए। आप देख सकते हैं जिम पूरी खाली है। संडे को स्पेशली हमने चाबी ली जिम की और शूट करने आए हैं, और वर्कआउट आप लोगों को बताने के लिए आए हैं कि इस तरह से वर्कआउट करना है। अब हर बॉडी पार्ट की वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। आज लेग की पोस्ट की है मैंने, इस तरह से और भी बॉडी पार्ट की वीडियो पोस्ट करूंगा जल्दी। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।